हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे चैनल में ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है वो। सबसे पहले बात करते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वो कहाँ से सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होता है वो सिंथेसिस किया जाता है हमारी बॉडी की बोन मैरो के द्वारा। ठीक है। तो बोन मैरो हमारी रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसिस करती है। दूसरा, जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें उसका जो नॉर्मल रेंज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है, तो जो नॉर्मल रेंज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का वो होता है 3.8 मिलियन टू 4.8 मिलियन तक। ये बात क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है हमारा हीमोग्लोबिन, जिसको ऐसे भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल फीमेल के अंदर होता है 12 टू 40 एम जी पर डीएल एंड मेल के अंदर होता है 40 टू 18 एम जी पर डीएल। अब हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन होता है हमारे एक आयरन और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। आयरन का और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसका काम क्या करता है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना, आयरन की सप्लाई करना, प्रोटीन की सप्लाई करना। तो मैंने आपको बताया था आयरन और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो कि कैरी करके रखता है ऑक्सीजन को, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में अंदर टोटल ब्लड कितना होता है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर होता है टोटल ब्लड होता है एक ह्यूमन बींग के अंदर 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसकी साइकिल की। जो जब बोन मैरो एक ब्लड सेल्स को सिंथेसिस करती है, उसके बाद में जो वन ब्लड एक जो ब्लड सेल्स है वो पूरे बॉडी के अंदर 120 डेज के लगभग अप्रोक्सीमेटली 120 डेज सर्कुलेट करता रहता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है। उसके बाद 120 डेज के बाद में जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन टूट जाते हैं। रेगुलरली रीजनरेट होता रहता है रेड ब्लड सेल्स, जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। एक बार रेड ब्लड सेल्स बने, सिंथेसिस हुए, वो 120 दिन के बाद टूटे, फिर रीजनरेट हो गए। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है। तो रेड ब्लड सेल्स होता है 120 डेज साइकिल चली, टूट गई। और जब जो टूट जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो टूटते हैं, वो वो उसको बोलते हैं बिलिरुबिन। और जो बिलिरुबिन को है, जो लीवर है, हमारी बॉडी का जो लीवर है बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है बाइल्स पिगमेंट्स में, बाइल्स में, जो कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ऐसे ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो बात करते हैं हम ब्लड के पीएच के बारे में। तो ब्लड का नॉर्मली पीएच कितना होता है, ब्लड का नॉर्मली पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जब हमें बॉडी में एनीमिया होता है, खून चढ़ाया जाता है, खून की कमी आ जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है, जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए, तो उस कंडीशन को, उस डिजीज को हम बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया में कई रीजनों से होता है, या कि जो हमारी बोन मैरो ब्लड सिंथेसिस कम करने स्टार्ट कर दे, जो आयरन हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन की, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो जो एचबी का हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाएगा, वो कम बनेंगे। ठीक है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो गई, घाव हो गया, चोट लग गई, सर्जरी हो गई, किसी चीज की सर्जरी हुई हो, ट्रोमा हुआ हो, चोट लगी हो, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई हो, तो उस केस में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो उस केस में हमें हीमोग्लोबिन अगर थोड़ा कम है, हल्का कम है, कुछ पॉइंट ही कम है, तो हम आयरन की टैबलेट वगैरह दे के, आयरन के इंजेक्शन दे के, तो हम हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कुछ
कई केसेस में ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो काफी सारा डाउन चला जाता है, तो उस केस में हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा ही कम हो जाए तो हमें ब्लड की चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो हम जो ब्लड लेते हैं वो डोनेशन के थ्रू ही लिया जाता है, मोस्टली पता होगा आपको, ब्लड कैंप लगे हुए होते हैं, तो ब्लड कैंप से हम जो ब्लड लेते हैं। अब बात करते हैं ब्लड कैंप के अंदर, जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो कितने दिन तक बॉडी के अंदर, तो 120 डेज साइकिल करता रहता है, लेकिन अगर हम बॉडी से अगर बाहर को ब्लड को ले लेते हैं, बॉडी से बाहर ब्लड निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, डोनेट करते हैं, तो वो लगभग 35 डेज तक हम ठीक रहता, कंटामिनेट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको फ्रीज करके, हम ब्लड को लो टेम्परेचर पर रख के फ्रीज करके 10 साल तक भी उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, काम आ जाता है एक दूसरे के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, तो हम आपका जवाब जल्दी देंगे कमेंट्स का। तो मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में।